नमस्कार भाई, आप सभी को सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि है तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताए जाएंगे। 2024 और 25 का जो मॉडल पेपर आया है क्लास 10th का, तो उसके क्वेश्चन है जो आपको पूरा पेपर सोल्व करवाया जाएगा। तो ध्यान से देखिए। आप सभी बच्चे जानते हो आपका पहला पेपर हिंदी का हो चुका है, बहुत बढ़िया पेपर गया है। 20 नंबर के एमसीक्यू इसमें भी आने वाले हैं। हर पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। तो जो 50 नंबर का पेपर है उसे हम सोल्व कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, समझ सकते हो। 3 × 5 × 7 और +7 एक भाज्य संख्या क्यों है? तो सीधी करके लाना है कि ये जो है वो भाज्य संख्या क्यों है। और भाज्य संख्या जानते हैं वो होती है जो अपने टेबल में भी आती है और दूसरों के टेबल में भी आती है। और अभाज्य संख्या वो है जो अपने टेबल में आती है और सिर्फ एक के टेबल में आती है, वो सिर्फ हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ से अभाज्य संख्या सिद्ध नहीं करवा रहा है, आपको भाज्य संख्या आपको सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध करो। कुछ नहीं करना है, सवाल है, इसे आपको हल करना है। तरीका क्या होता है इसे हल करने का आप देख सकते हो। तो पहले आपको सवाल नोट करना है 3 × 5 × 7 और +7। इनमें आप देख रहे होगे कुछ चीज़ कॉमन है और कॉमन है इनमें 7, तो इनमें से आप 7 कॉमन लिख लीजिए। तो 7 कॉमन आ गया। आपका जो बचा 3 × 5 और प्लस के 1 बचा। और आप जानते हो 7 × 3 क्यों ना 5 से करेंगे 15 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका? 15 में 1 जोड़ेंगे 16। और 16 एक ऐसी संख्या है 7 के साथ मल्टीप्लाई में आ रही है कि वो 2 से डिवाइड हो सकती है, 4 से डिवाइड हो सकती है, 8 से डिवाइड हो सकती है। तो इसलिए टोटल मिला के कितना बन गया आपका बोलो? अगर इसे हम 2 से डिवाइड करना चाहे तो 7 × 16, और यदि हम इसे 2 से या 4 से डिवाइड करना चाहे तो कितनी बार में आ जाएगा? 4 7 चौक 28। ऐसे ही 2 से भी डिवाइड हो सकती है, तो आप समझ रहे हो। तो 2 से काटोगे 8 आएगा और 7 8 56। तो आप देख पा रहे हो कि ये अपने टेबल के अलावा और टेबल से भी आपकी भाज्य हो पा रही है। तो इसलिए तो ये जो है 3 × 5 × 7 +7 एक कैसी संख्या है? एक भाज्य संख्या। आसान है। फिर आपको हम बता देते हैं जो आपका ये सवाल जो दिया हुआ है, इस सवाल में आपको सिद्ध करना है कि वो भाज्य संख्या है क्यों है। तो सबसे पहले हमने इनमें से 7 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3 × 5 बचा यानी 15 बचा, और ये 1 बचा, 7 हमने कॉमन ले लिया है। 15 और 1 16 होता है। और जब किसी अभाज्य संख्या के साथ में एक संख्या ऐसी हो जो अपने टेबल में भी आती हो, दूसरों के टेबल में भी आती हो, तो फिर वो संख्या भाज्य संख्या बन जाती है। प्रूफ करने के लिए हमने 4 से डिवाइड करा, 16 4 से कट गया, 7 चौक 28। फिर हमने 2 से डिवाइड करा, 8 आ गया, 7 8 56। तो इससे पता पड़ रहा है कि ये भाज्य संख्या आसान है। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि कोट थीटा बराबर है 7/8, और आपको सिद्ध करके लाना है 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा बराबर 49/64। कुछ नहीं करना है, LHS हम नोट कर लेते हैं। LHS, और आप देख पा रहे हो कि इसमें फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b। तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर का थीटा। नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है आपका a का स्क्वायर प्लस के माइनस के, और आपका क्या आ गया? ये कोस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस कोस साइन के बराबर होता है, और 1 माइनस साइन कोस के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। आसान है। और कोस अपॉन साइन जो होता है, कोस अपॉन साइन वो होता है कोट थीटा के बराबर। कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा के बराबर, और साइन अपॉन कोस होता तो tan के बराबर। और कोट का मान दिया हुआ है आपको 7/8, तो यहाँ पर 7/8 लिख सकते हो आप। तो 7/8, और 7/8 का जो स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा समझ में आया होगा। बस आपको त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, रिवीजन कर लेना। मेरे 1 तारीख में आपका मैथ का पेपर है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है आपके पास में, कल और परसों 2 दिन बची है। आज आपकी 26 तारीख है। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, फॉर्मूला बन गया a² - b²। तो b² की जगह साइन स्क्वायर है, और 1 - sin स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के बराबर, और 1 - कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर के बराबर, और कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर। और कोट स्क्वायर की कोट थीटा की वैल्यू दी है हमें 7/8, तो 7/8 धर दिया, तो सारी चीज़ें आ गया। अगला सवाल
दो घन जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 है। तो घन हम जानते हो जिसे क्यूब कहते हैं, और आयतन का फॉर्मूला होता है इसका ए की क्यूब। ए की क्यूब का मान 64 दिया है, और 64 किसकी क्यूब होता है आपका? 64 होता है 4 की क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4 सेंटीमीटर। तो ए यानी भुजा आ गई आपकी, तो यानी तीनों जो भुजा है वो 4 4 है। इन्हें मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो दो घन है, इन्हें मिलाया जाता है दो घनों को, तो दो घनों को मिलाकर आपको एक ठोस बनाया जाता है। आसान है, आप देख सकते हो। तो दो घने जो आपको मिलाने हैं, ठीक है ना, आसान से है। तो दो घने जो हमने आपस में मिला दिए हैं, और इन दो घनों को मिलाकर आपस में ठोस बनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि ये पहली वाली जो साइड है वो 4 है, तो इधर वाली भी 4 हो गई जोड़ के, तो 4 साइड ये हो गई 4, ये भी 4 है आपके पास, और ये भी 4 है आपके पास। तो कहने का मतलब ये है आपकी जो लंबाई है वो 4 + 4 = कितनी हो चुकी है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई है h, उसका मान 4 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है वो भी कितनी है आपके पास? 4 सेंटीमीटर है। अब ये 8 सेंटीमीटर क्यों हो गई? क्योंकि दो घने और दोनों को सटाकर आपस में रखा गया है संलग्न है। तो 4 + 4 एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, फिर आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई आपकी 8 हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो आप? घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L + B, B + H और H + H × L। आसान है, 2 × LB + के BH + के HL, यानी लंबाई की गुना चौड़ाई से, चौड़ाई की गुना ऊंचाई से, ऊंचाई की गुना लंबाई से। फॉर्मूले में मान धर दीजिए, आंसर आ जाएगा। L का जो मान दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, और चौड़ाई का जो मान दिया है B का वो 4 दिया हुआ है, प्लस B का जो मान है वो 4 है, और H का मान कितना है? 4 है आपके सामने, और प्लस H का मान 4 है, और L का मान कितना है आपके पास में? 8 है। आसान है, फॉर्मूले में मैंने मान धर दिए, सारे आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। 2 8 का बड़ा 4 बार पड़ेंगे, 8 4 जा 32 प्लस 4 चौक 16, और 8 का 4 से करोगे 32 आएगा, और इन्हें आप जोड़ दोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 और 6 8 और 2 10, 10 की 0, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, और 80 की गुना 2 से करोगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा आपको सवाल बता दिया जाता है। दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है वो एक ही क्यूब होता है। उसका जो मान दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, 64 4 का क्यूब होता है, तो ए का मान 4 आ गया। दो घन हमारे आपस में पास पास में रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक हो सकता है, साइड में हो सकता है, हमने साइड में माना है। तो 4 ये हो गई आपकी लंबाई, और 4 ये हो गई, तो 4 और 4 कितनी हो गई आपके पास? 8 हो गई। अब इसे चौड़ाई भी मान सकते हो। चौड़ाई कितनी दी है आपके पास? 4। ऊंचाई कितनी दी है आपके पास? 4। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। फॉर्मूला जानते हैं, 2 × LB + के BH + के HL। फॉर्मूले में मान धरा, 8 का पड़ा 4 बार पड़ा 32 आया, 4 का पड़ा 4 बार 16 आया, 4 8 जा 32, और इन्हें हमने ऐड करा, और ऐड करके 80 आया, 80 की गुना 2 से करी 160 आया। अगला सवाल है, माध्य पूछ रहा है। इस सवाल में आपको माध्य निकालनी है। आप जानते हो 3 चीज़ें पूछे जा सकते हैं आपसे। माध्य पूछा जा सकता है आपसे, माध्यिका पूछी जा सकती है आपसे, और आपसे बहुलक पूछा जा सकता है। तीनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तीनों ही पूछे जा सकते हैं आपसे, और आते ही हर साल पूछे जाते हैं। करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बता सकते हो आप? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से आप कर लोगे, आसान है। फिर आपको लिखना है बारंबारता, बारंबारता, और बारंबारता को प्रदर्शित करते हैं हम F से। कितना मान दिया हुआ है इसका? 2 7 12 15 8 और 6, और ये कितना दिया है 40 के बाद में? 50 से 60 है, और 60 से 70 दिया हुआ है। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक इसमें होता है मध्यमान, और मध्यमान को हम कहते हैं XI,
और बारंबारता को कहते हैं एफ आई। अब ओनली एफ भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। मध्यमान कैसे निकलता है, दोनों वर्ग अंतराल जो है उन्हें जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा, निम्न सीमा होती है पहले वाला मान, उच्च सीमा होती है अधिक वाला मान, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 और 20 30, 30 का आधा आपका 15 हो गया है, 20 और 30 50, 50 का आधा 25 हो गया है। अब हम दोनों में देखोगे तो 10 10 का डिफरेंस है, तो आप 10 10 जोड़ के चले जाओगे। 25 में 10 जोड़ोगे 35 आएगा, 35 में 10 जोड़ोगे 45 आएगा, 45 में 10 जोड़ोगे 55 आएगा, 55 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 65 आएगा। तो इस तरह से आप इन्हें कर लोगे। उसके बाद आपका आएगा एफ आई इंटू एक्स आई, फिर इनके आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की गुना 15 से करेंगे कितना आएगा आपके पास 30 आएगा, 7 की गुना 25 से करेंगे 175 आएगा, और 12 पंजे कितना होता है आपका। एकदम समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीजें। फटाफट हमने देखो, हमने आगे फटाफट कर दिया है सारी चीजें, फटाफट देखिए आप समझिए। तो इनकी मल्टीप्लाई करा हमने सबको, तो मल्टीप्लाई करके फिर आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई को आपको जोड़ देना है। सिग्मा एफ आई का मतलब है बारंबारता को योग करना है। इन सबको हमने जोड़ दिए, जोड़ के कितना आ गया 50 आ गया। फिर इन सबको जोड़ देना है, जोड़ का आ गया 2130। फिर माध्य का फॉर्मूला जानते हैं हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो मान आया है 2130 आया है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और सिग्मा एफ आई का जो मान आया है वो 50 आया है आपके सामने। तो इसे काट दो, 0 से 0 कट गया, और 5 को 213 से आप भाग कर सकते हो। तो 5 के पाड़े में 21 नहीं आता, 20 आता है 4 बार में, 1 हासिल जुड़ गया, 3 में 13 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, बचा 3। 5 के पाड़े में 3 नहीं आ गया, पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो, तो 30 हो गया, 5 छक्के 30। तो आंसर कितना आ गया आपका, समांतर माध्य को x बार कहते हैं, तो आंसर कितना आ गया आपका 42.6 आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आराम से। तो हमने इंपोर्टेंट हमने 4 सवाल हमने समझ लिए। पहला सवाल भाज्य संख्या वाला समझा हमने, दूसरा सवाल में कोट थीटा का मान 7/8 दिया है। जरूर नहीं है वो कोट थीटा ही आए, वहाँ पेपर में साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, कोई सी भी चीज आ सकती है, 6 होते हैं। प्रूफ नहीं है ये प्रूफ करवाए, कुछ और भी प्रूफ करवा सकता है। उसके लिए आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होने चाहिए। 2 घन वाला जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया है। वर्ग अंतराल वाला, बारंबारता वाला, 3 चीज होती है। तीनों को आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, और आप फॉर्मूले निकाल, फॉर्मूले मान धर के और इन चीजों को आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए भी देखते हैं अगले 2 सवाल, देखते हैं इन्हें समझते हैं। तो अगला सवाल ये है, बिंदु -4,6 से बिंदु A -6 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप जानते हो 2 फॉर्मूले होते हैं, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन वाले सारी चीजें। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ अंत्य विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है, बाह्य विभाजन वाला तब लगाना जब बाह्य विभाजन की बात करें। नहीं बात कर रहे, सिर्फ आपको अंत्य विभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते हो, h का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx2 + n(x1) अपॉन में m + n। उसी प्रकार से y का फॉर्मूला होता है, my2 + में n(y1) और अपॉन में m + n। ये अंत्य विभाजन के 2 फॉर्मूले हैं। इन्होंने बिंदु दिया है -4,6, तो ये बिंदु जो दिया है वो आपका x और y के मान है। तो आप एक रेखाखंड के लिए एक पॉइंट मान सकते हो। आप एक A पॉइंट माना है आपने, एक B पॉइंट माना है, और बीच में आपने एक P पॉइंट माना है। तो P जो है वो रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यानी इसका जो खंड जहाँ पे 2 हिस्से हो रहे हैं, पहले को आपने m अनुपात माना, दूसरे को n मान सकते हो, 1 मान सकते हो अनुपात में। इसे आपने ये इनका जो अनुपात मान रहे हो सारी चीजें आप काटने के लिए, ठीक है ना। और इसका जो P का जो मान दिया है वो दिया है -4,6 दिया है, और A का जो मान दिया है वो दिया है -6 और 10 दिया है, और B का जो मान दिया है वो 3 और -8 दिया है। समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें। पहले वाले मान को हम x1, y1, x2 और y2, और ये आपका x और y का मान है। इस फॉर्मूले में आप धर सकते हो अंत्य विभाजन के फॉर्मूले। किसका फॉर्मूला है? आपका अंत्य विभाजन का फॉर्मूले, जब आपको विभाजन के लिए m और n का मान पूछा जाए। तो जो 1 जो मान है ना वो n का मान है, आप m अनुपात n भी रख सकते हो। फॉर्मूले में मान धरते हैं, x = m का मान तो m है, और x2 का मान आप देख रहे हो 3 है, मल्टीप्लाई में 3 और प्लस n का मान यहाँ पे 1 है, और मल्टीप्लाई में x1 का मान आप देख रहे हो -6 है, और अपोन में m + n यानी m + 1,
और जो x है और x की वैल्यू आपको -4 दी है, यहाँ तक आपको -4, तो मुझे समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने x का मान रखा -4 और फिर m और x2 इनके मान धर दिए हमने, तो -4 और m+1 को झल्ला हो गया आप m+1 और इक्वल में 3 की गुना m से करोगे क्या आएगा आपके पास 3m, 6 की गुना 1 से करोगे तो माइनस के कितना आएगा आपके पास 6 आएगा। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4m आएगा, 4 के अंदर गुना करोगे 4 आएगा और इक्वल टू 3m माइनस के 6 आएगा। m वाले एक तरफ कर सकते हो, नंबर एक तरफ कर सकते हो, माइनस का 6 इधर आया, प्लस का 6 बन गया, माइनस के 4 और 3m और माइनस के 4 इधर जाएंगे, प्लस का कितना हो गया आपका 4m। 3 और 4 के 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे और 3 और 4 कितने होते हैं आपके पास 7m होते हैं और 2 इसके नीचे ले आओगे तो 2/7 हो जाएगा और यहाँ m बचेगा और m के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हो 2:7 और बराबर m/1 यानी m/1। तो यही आपसे अनुपात पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर आप इससे भी निकालोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा 2:7। तो दोनों में से आपको कोई सा एक फॉर्मूला लगाना है, या आप x वाला फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर आप y वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। आसान है। जब आपको सवाल दिया जाए बिंदु -4 और 6 बिंदु a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो रेखाखंड यहाँ से 2 हिस्से हो रहे हैं, किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी m और n का मान निकालना है। ये जो 1 मान है वो हमने n माना है, आप इसे n भी लिख सकते हो, m और अनुपात n। ये x और y के मान है जो रेखाखंड का बिंदु दिया है और ये आपके वो बिंदु है जो a और b के बिंदु है आपके पास। अगला सवाल है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करो जो बिंदु x y और बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए क्या करोगे, आपने माना कि जो बिंदु है, कौन सा बिंदु है, आपने x, जो y है वो आपने p बिंदु माना है आपने, और दूसरा आपने a बिंदु मान लेते हैं हम, तो बिंदु a का जो मान है वो मान लेते हैं हम 3,6 से, और जो बिंदु b है इसे बिंदु b मान लेते हैं हमने, क्या बिंदु आपका -3,4 है, ये हमने माना है, आपको माना आपने। तो बिंदु p x, y और बिंदु a 3,6 और b का मान हमने -3 और 4, तो जो मान दिए 3 और 4 इन्हें हमने नाम दे दिया। तो ये कह रहा है कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और 2 से समदूरस्थ है, यानी जितनी दूरी p से a की है, यानी p से a की जो दूरी है, p से a की जो दूरी है वो बराबर है p से b की दूरी के बराबर, p से b की दूरी के बराबर। और आप दूरी का फॉर्मूला जानते हो, अंडर रूट फॉर्मूला होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लगाया हमने b और a के लिए, सेम ऐसे ही फॉर्मूला नोट हो जाएगा, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? दोनों तरफ अंडर रूट है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, या फिर हम दोनों तरफ वर्क करके अंडर रूट को काट सकते हैं। p और a वाला मान आप धर सकते हो, p और a वाला मान आप धर सकते हो। तो x1 y1 x2 और y2 मान धर दीजिए आप। x2 का मान तो x है, x1 का मान 3 है और होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान y है और y1 का मान 6 है और होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है आप इस वाले पॉइंट के लिए ले सकते हो, अब ये वाला b और p है, तो p का मान तो अपने फिक्स माने सब, x1 मानोगे सर आप, y1 मानोगे p और b के लिए जाता है। x2 का मान x है, x1 का मान कितना है आपको -3, माइनस ये रहा प्लस हो गया, +3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है आपके पास y है और y1 का मान कितना है आपके पास 4 है और इस पर होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो x -3 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला खोल लो, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और 2ab, तो 3 दूनी 6, 6x आ जाएगा। ऐसे फॉर्मूला खोल सकते हो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस के 2ab, 6 दूनी 12 भाई। डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में खोल के मान धर दिया। ऐसे अब यहाँ पे फॉर्मूला खोल सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है और आपके पास में 9 से 9 कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर कितना बचा आपके पास में 6x बचा प्लस के 36 से माइनस के 12y और बराबर यहाँ कितना बच रहा है आपके पास में, देख सकते हो आप 6x
और प्लस के 16 और माइनस के कितना बचा आपका 8y। अब एक्स वाई वाले एक तरफ, एक्स वाले एक तरफ कर सकते हो, एक्स वाई वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के इधर आएगा तो माइनस के 6x माइनस के इधर आएगा प्लस के 8y इक्वल में 16 और ये प्लस के इधर जाएगा माइनस के 36। 6x और 6x माइनस के 12x, 12y में से माइनस के प्लस का 8y आपको माइनस प्लस होने पर माइनस हो जाता है तो 12 में से 8 गए माइनस के 4y और 36 में से 16 घटाओगे तो माइनस का 20 बचेगा। समझ में आ रहा होगा। इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हो, तो हमने 4 कॉमन ले लिया तो 4 के पढ़े में 12 3y में आता है। बाहर अगर माइनस का चिन्ह लिया तो प्लस हो चुका है ये आपका और माइनस के कितना हो चुका है 20। 4 को 20 से डिवाइड कर सकते हो आप, 3x प्लस के y और माइनस 20 को माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। इस 5 को इधर ला सकते हो आप, 3x प्लस के y माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो आपको संबंध बताना था, ऐसा फॉर्मूला बताना था जिस फॉर्मूले में x और y आ जाए। तो x और y में संबंध स्थापित हो चुका है, आसान है। जो इन्होंने बिंदु दिया है x, y वो बिंदु 3, 6 है और बिंदु -3, 4 से समदूरस्थ है। तो हमने पहला बिंदु p का मान माना है, दूसरा बिंदु a का मान माना है और ये बिंदु आपका b का मान। तो p से a की दूरी इक्वल टू p से b की दूरी, मैंने वहाँ पर बोला है समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। दोनों की दूरी के फॉर्मूले लगाए, अंडर रूट से अंडर रूट काट दिया, या आप लिख सकते हो दोनों तरफ वर्क करने पर तो अंडर रूट कट जाएगा आपके सामने। x2 - x1 y2 - y1, इनमें p और a वाले मान धरने हैं, आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले में आपको p और b वाले मान धरने हैं। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, a² + b² माइनस के 2ab। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेम ऐसे लगा दिया, इसमें प्लस वाला a² + b² प्लस के 2ab। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने 2-2 नंबर के सवाल पढ़े हैं, ये 6 सवाल। अब हम 4-4 नंबर के सवाल आगे पढ़ते हैं। ध्यान से वीडियो देखिए, अगर पसंद आ जाए ना वीडियो आपको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बता देना कि हमारे राहुल सर ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, मॉडल पेपर की वीडियो बनाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से आप ये सीख जाओगे कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा पेपर के अंदर। देखते रहिए। 6 सवाल हम पढ़ चुके हैं, अब ये 4-4 नंबर के सवाल है, ये 6-6 नंबर में भी आ सकते हैं। तो ध्यान से देखना है, समझना है। आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सवाल है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इनके शून्यांक निकालने हैं। फिर कह रहा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अभी सत्यता की जांच कैसे होती है इन्हें जानते समझते हैं, बहुत आसान है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका शून्यांक निकालने हैं, यानी जो सवाल दिया हुआ है तो 0 के बराबर मान लेते हैं हम सबसे पहले अपने सवाल को। तो जो हमें सवाल दिया हुआ है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x को हमने सबसे पहले 0 के बराबर माना। हमने नहीं, इन्होंने बोला शून्यांक निकालना है, तो शून्यांक मतलब सवाल को 0 के बराबर मान लेना है। ये क्रम से होना चाहिए, पहले x वाला आंसर आएगा 6x², फिर माइनस के 7x आएगा, फिर माइनस के 3 आएगा बराबर 0। अगर ये क्रम से है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जानते सबसे पहले 2 पावर x की, फिर सिंगल और फिर अचर पद होता है। x² के साथ में अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम 3 के ऐसे फैक्टर करके 7 के बराबर लाते, लेकिन जब इनके साथ में कोई नंबर दिया जाता है सबसे पहले उसकी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 से। तो हम 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 आएगा और 18 को आपको 7 के इक्वल में लाना है। तो आप जानते हो 9 2 18 और 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। तो आप जानते हो 6x² और 7 की जगह लिख सकते हैं 9 - 2 × x माइनस के 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 9 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है और 9 में से 2 माइनस करने पर 7 आता है। 18 कैसे पता पड़ा, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 आएगा। तो 6 से x², 9 की 9 x से करोगे 9x से और माइनस माइनस प्लस से 2x से माइनस के 3 इक्वल टू 0। आसान है। 6 से x², इन दोनों में कॉमन है आपके सामने, 3 कॉमन है और x कॉमन है। तो 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है और x की पावर 2 1 x बचा। 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है। आसान है, समझ में आ रहा होगा बहुत ही। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो वहाँ पर 1 कॉमन होता है, कॉमन है वो।
तो 1 के टेबल में तो 2 बार में आता है माइनस के 3। जब 1 कॉमन होता है तो जैसी चीज़ हो वैसे ही नोट कर लिया कर। लेकिन एक चीज़ आपको विशेष बात का ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर माइनस होता तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता। माइनस होने पर माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन हो जाएगा और कॉमन लेने पर वो चिन्ह चेंज कर लेता है और बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्या आनी चाहिए। यदि एक जैसी संख्या आ रही ब्रैकेट में तो हमारा सवाल सही है, अदरवाइज हमारा सवाल गलत है। तो दोनों एक जैसी आ चुकी है। तो 2x माइनस के 3 और ये क्या बचा आपके पास बोलो, 3x प्लस के 1 और बराबर में 0। क्लियर है? इसे 0 के बराबर मानते हैं हम। 2x माइनस के 3 बराबर 0 और 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। एक आंसर आ गया आपका, आसान है। ऐसे दूसरा मानते हैं 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आ गया माइनस के 1/3। तो 2 आंसर आ गया। ये सिर्फ हमने इतना करा भी शून्यांक ज्ञात करो। वेरीफाई भी करना है, ऐसे जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें सवाल दिया हुआ है, इन जो हमारे x के मान है, पहले वाले मान को हम अल्फ़ा का मान मान लेते हैं और दूसरे वाले को माना लेट कर ले रहे हैं और दूसरे वाले मान को बीटा का मान मान लेते हैं माइनस के 1/3। शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो संबंध निकालने के लिए जो हमारा सवाल दिया हुआ है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, उसे वही तरीके से आपको पहले नोट कर लेना है। 7x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। और एक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करना है आपको, कंपेयर करनी है। a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू माइनस के 7 है और c की वैल्यू माइनस के 3 है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? a और b और c के मान निकल गए। ये तो आपने शून्यांक निकाला। अब वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करोगे, मूलों का योग मूलों का गुणनफल बराबर, ये आ गया। और आप जानते हो कि जो शून्यांक का जो योग होता है फॉर्मूला, शून्यांक का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है शून्यांक के योग का अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। तो वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है माइनस के 1/3। इसमें एलसीएम ले सकते हो। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा और 3 3 9 आएगा और 2 दूनी 2 एकम 2 आएगा। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। तो 7/, कितना आ गया, 6 आ गया है। इसी तरह से वैल्यू यहाँ लिखनी है हमें। और b का वैल्यू -7 है, माइनस के 7 और a की वैल्यू कितनी है, 6 है। और देख सकते हो माइनस माइनस प्लस 7/6। तो आप देख सकते हो दोनों ही वैल्यू हमारी इक्वल आई है। कितनी इक्वल आई है बोलो, 7/6 आई है। यदि हमारी दोनों इक्वल आ चुकी है तो हमारा सवाल सही है, यानी वेरीफाई हो चुका है, सत्यता की जांच हो चुकी है, ये सत्य पाया गया है। उसके बाद आपको शून्यांक का आपको क्या निकालना है, ये तो योग हो गया। फिर इसी प्रकार आपको शून्यांक का गुणनफल निकालना है। शून्यांक का क्या निकालना है आपको, शून्यांक का गुणनफल। और इस शून्यांक के गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं आप जानते हो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। इस फॉर्मूले में आप मान धर दीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है आप जानते हो, 3/2 है। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 आ गया। और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/3 है। और इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है बता दीजिए, माइनस के 3 है। और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है। 3 से 3 कट गया, कितना बचा, माइनस के 1/2 बचा। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी -/2 बचा। तो आप देख सकते हो दोनों ही मान हमारे इक्वल आ चुके हैं। और जब दोनों इक्वल आ चुके हैं तो सत्यता की जांच हो चुकी है। तो सत्यता की क्या हो चुकी है, सत्यता की जांच हो चुकी है, यानी सत्य की जांच सत्य है। आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करा। पहले हमने 0 माना, उसके हमने फैक्टर करे, गुणनखंड करे, तो x के 2 मान आ गए। पहले वाले मान को हमने अल्फा माना, दूसरे वाले मान को हमने बीटा माना। द्विघात समीकरण होता है इसे, उसके हमने a, b और c के मान निकाले तुलना करके। शून्यांक का योगफल है अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 है, बीटा की वैल्यू 1/3 है। b और a की वैल्यू धर दी 7 और 6। एलसीएम ले लिया, 3 3 9, 2 एकम 2, 9 में से 2 गया 7 बचा। ऐसी माइनस माइनस प्लस हो गए दोनों का मान। यदि दोनों मान हमारे बराबर आ रहे हैं तो हमारा सवाल सही है। अगर बराबर नहीं आ रहे तो सवाल में हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है।
स्टेप मार्किंग भी होती है। बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हूँ मैं, तो मुझे मालूम है कि बोर्ड की कॉपी चेक कैसे चेक होती है। बस शर्त है कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको सारे करने हैं। फॉर्मूले पे भी नंबर दिए जाते हैं, अच्छी राइटिंग होती है उस पर भी 1 नंबर मिलता है। लेकिन जब कोई बच्चे लिखेगा नहीं, अच्छे से नहीं लिखेगा, तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। तो आपको कोशिश करना है, जो सवाल आपको आ रहे हैं उन्हें आपको अच्छे से करना है, जो नहीं आ रहे ना उनके फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको करके ही आना है जरूर, छोड़ के आपको नहीं आना है। अभी भी आपके पास 2-3 दिन है, आप आराम से अपनी पूरी अच्छे से तैयारी करो। कुछ सवाल मैंने आपके लिए हेल्प के लिए कुछ बता दिया आंसर के साथ में, ऐसा नहीं सिर्फ मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करके भी आपको समझा रहा हूँ। वीडियो लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। यदि आपको लग रहा है कि मैं आपके प्रति कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो अपने दोस्तों को बता देना, ये हमारे राहुल सर ने वीडियो भेजी है मैथ की, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर के साथ उन्होंने सर ने समझाया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। तो कुछ नहीं करना, आपको पहले मानना है, मानो पहली संख्या x है, पहली संख्या आपने क्या मानी x है, और दूसरी संख्या y है। तो एक संख्या आपने x मानी और दूसरी संख्या आपने क्या मानी है, आपने y मानी है। ये कह रहा है दोनों संख्या के वर्ग, तो दोनों का वर्ग करो, x² और माइनस के y²। दोनों संख्या का वर्ग करा आपने, दोनों संख्या का वर्ग करा, और ये कह रहा है इनका जो अंतर है, अंतर यानी माइनस, वो कितना है बोलो, 180 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। हमने माना कि पहली जो संख्या वो बड़ी है, ये बड़ी संख्या है जो x हमने मानी है, पहली संख्या x जो बड़ी संख्या है, और जो दूसरी संख्या हमने जो y मानी है वो छोटी संख्या है, छोटी संख्या। ये स्टेटमेंट आप यहाँ भी लिख सकते हो, माना पहली बड़ी संख्या x है और दूसरी छोटी संख्या y, आप इस तरह से भी नोट कर सकते हो। तो सवाल को आपको अच्छे से अच्छे तरीके से, आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाना है वहाँ पर। आप ये डिपेंड कर रहा है आप किस तरह से सवाल को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, ये है ना। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या यानी y है, उसका जो वर्ग है वो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या यानी जो x मानी है हमने, उसका 8 गुना है, तो 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। जरूरी नहीं वो 8 गुना है, वो 5 गुना 6 गुना आ सकते हैं। इसी प्रकार एक अंश और हर वाले सवाल होते हैं, एक आयु वाले सवाल होते हैं कि इसकी आयु से 5 गुना है, 5 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद इसकी आयु इतनी गुना हो जाती है। इस तरह के भी सवाल आएंगे भी। इस y² का मान रख सकते हो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y² का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर बोलो, y² का मान रखने पर। तो रख दो, तो रख के क्या आएगा बताइए आप, x² और y² का मान कितना है बोलो, 8x है, और प्लस के 180 इधर आएगा, माइनस के 180, और बराबर में कितना आ गया, 0। अब ये भी बिल्कुल इसी तरह से बन चुका है, फैक्टर करने हैं। 180 के फैक्टर किसके बराबर करने हैं, आपके 8 के बराबर करने हैं, कि प्लस माइनस करने पर आपको 8 आना चाहिए। और आप जानते हो कि 18 गुना 10, 18 के गुना 10 से करोगे तो 180 आएगा, और 18 में से हम 10 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो आपको सिंपल है, फैक्टर आप कर सकते हो। तो बोलिए क्या आएगा यहाँ पर आपके सामने, x² माइनस के 8 की जगह कितना लिखना है आपको बोलो, 10, 18 माइनस के 8 लिखना है, 18 माइनस के 10। 18 में से 10 जाएगा, कितने बचेगा आपके, 8 बचेगा, और x से और माइनस के 180 12, इन दोनों में 10 कॉमन आ चुका है। क्या बचा आपके पास में, x माइनस के 18 बराबर 0। दोनों सेम आ चुका है, x माइनस का 18 और x प्लस के 10। पहले वाला 0 मान सकते हो, x माइनस 18 बराबर 0, माइनस के इधर गए तो x बराबर कितना आ गया, 18। दूसरा मान सकते हो, x प्लस 10 बराबर 0, प्लस का 10 इधर जाएगा तो x बराबर माइनस के 10। क्लियर है बात। अब x का मान आप इसमें रख सकते हो y वाले में, और आपका किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो धर सकते हो आप, x का मान 18 धर सकते हो, तो y² क्या बोलो, y² बराबर 8x, और x का मान कितना है, 18। तो 18 से गुना कर सकते हो आप, 8 8 64 का 4, 8 एकम 8 है, और 6 14, 144 किसका मान होता है, प्लस माइनस 12 का। याद रखना अंडर रूट वाली संख्या में प्लस माइनस 12 आएगी, अगर अंडर रूट में इधर जाएगा तो y का मान अंडर रूट 144। तो अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस 12 आएगा। यदि हम y का मान प्लस 12 माने, तो यदि हम y का मान हम कितना मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं, तो y का मान 12, और x का मान कितना है बोलो, x का मान 18। ठीक है ना।
इस तरह से आंसर आ सकता है। एक y का मान हम -12 मान सकते हैं, तो इससे तो वर्गों का अंतर। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल सा सवाल है। सवाल समझने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, दो संख्या के वर्गों का अंतर, वर्गों का योग आ सकता है, वर्गों का गुणनफल आ सकता है, वर्गों का अनुपात आ सकता है, तो ये चीज़ें याद रख सकती हो आप। अनुपात में डिवाइड होता है, योगफल में प्लस होता है और अंतर में माइनस होता है। तो दो संख्या हमने, पहली संख्या x मानी, दूसरी y मानी, दोनों का वर्ग या वर्ग कर दिया हमने, क्यूब आ जाएगा, क्यूब यानी घन आ जाएगा, तो घन में कितनी पावर आ जाएगी, 3 पावर आ जाएगी। अंतर है, माइनस लगाया, 180 दिया हुआ है मान। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 से गुना कर दिया हमने। फिर हमने इस मान को इसमें धरा, समीकरण 1 में y² का मान रखा, x² माइनस के 8x, ये कहाँ से आया, y² का मान 180 को धर लिया है, माइनस हो गया बराबर 0। फिर फैक्टर करें, 180 के फैक्टर हमने 8 के बराबर करे, यहाँ कोई संख्या नहीं था, यहाँ पे देख रहे हो बस 6 था, इसलिए हमने 6 की गुना पहले हमने 3 से करे, 18 आया, फिर 9 करा, यह नहीं है, तो इसमें 180 के फैक्टर 18 माइनस 10, 18 में से 10 जाएंगे, 8 बचेगा, 18 की गुना 10 से करेंगे तो 180 आएगा। बाहर माइनस से चिन्ह बदल गया, माइनस माइनस प्लस, दोनों में x कॉमन आ गया, x माइनस 18, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 10 कॉमन है, तो x आ गया और 180 में से 10 कॉमन ले लिया, 18 बचा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो बाहर आ गया और x प्लस 10 बचा, पहले को 0 माना, दूसरे को 0 माना। उम्मीद है समझ में आ रहा हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों, ध्यान से देख लो और समझ लो। सवाल, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यदुच्छ निकाली जाती है, इसकी प्रयोक्ता क्या है। तो प्रयोक्ता वाले चैप्टर से कुछ ना कुछ सवाल आने वाले हैं, इस तरह का सवाल आ सकता है जी, कंचे वाला सवाल होता है और आपके गेंद वाला सवाल होता है, और एक होता है कि आपकी लेके 10 से लेके 190 तक संख्या लिखी हुई है, उसमें 2 अंकों वाली संख्या, 1 अंकों वाली संख्या, 5 से विभाज्य संख्या कितनी हो सकती है, प्रयोक्ता निकालनी है। 5-6 सवाल है ज्यादातर जो पूछे जाते हैं, करते हैं, इन्हें करने का तरीका। तो एक गेंद जो निकाली है वो लाल रंग की होनी चाहिए, लाल नहीं है, तो जब लाल नहीं है तो जाइए काली होगी। तो करोगे कैसे, पहले लिखोगे लाल, क्या नाम है, लाल गेंद, लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की जो संख्या है वो कितनी है आपके पास में बता सकते हो आप, 3 है। और काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या जो है आपके सामने, काली गेंदों की संख्या कितनी है आपके सामने पता हो रही होगी, नजर आ रही होगी, वो कितनी है आपके पास में, 5 है। तो लाल गेंद आपके सामने 3 है और काली गेंद आपके सामने 5 है, तो जो कुल गेंद है, कुल जो गेंद है, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की जो संख्या है वो कितनी हो चुकी है आप जानते हो, वो हो चुकी है 8, तो 8 हो चुकी है। अब पहले निकालनी लाल गेंद की प्रयोक्ता की संख्या है ना, तो लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता, तो लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता, निकालने की जो प्रयोक्ता है उसका फॉर्मूला क्या होगा प्रयोक्ता का, वो होगा P बराबर लाल गेंद की संभव संख्या, लाल गेंद की संभव संख्या, गेंदों की संभव संख्या, संभव संख्या, और बट्टे में कुल संख्या, बट्टे में क्या आएगा आपका, कुल संख्या, कुल संख्या। तो बताना लाल गेंदों की संभव संख्या कितनी है, 3 है, और जो कुल गेंद है वो कितनी है आपके पास में, 8 है, तो आंसर आ गया 3/8। आसान है भाई, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा सवाल है। अब ये कह रहा है कि लाल गेंद ना हो, तो लाल गेंद ना हो तो 1 में से माइनस कर दो, दूसरा आंसर आ जाएगा। लाल गेंद ना हो, लाल गेंद ना हो, अब लाल गेंद ना हो तो प्रयोक्ता निकालने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस ये जो लाल गेंद है उसे माइनस कर देंगे, 3/8, तो कितना आंसर आ गया, 8 बन जाए 8, और 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 5/8। ये दूसरा तरीका आप काली गेंद के निकाल लो, आप देख रहे हो काली गेंद कितनी है 5, तो जब भी 5/8 आएगा। जब जायजे लाल गेंद नहीं है तो जायजे काली होगी, तब भी है दूसरा आंसर निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देते हैं वो आंसर जो आया है। बहुत अच्छा सवाल, 6 नंबर का सवाल है, बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है इस तरह का सवाल, ध्यान से देखना है, समझना है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों का उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या बतानी क्या है।
तो जब इस तरह का सवाल आता है ना अंकों वाला सवाल, तो उसमें 2 अंक मानने पड़ते हैं, एक दहाई का अंक और एक इकाई का अंक। तो करने का तरीका क्या है इसका ध्यान से देख सकते हो। माना जो दहाई का अंक है, दहाई का जो अंक है उसे हम x मानते हैं, और जो इकाई का अंक है उसे हम y मानते हैं। इकाई का जो अंक है उसे हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो इस तरह के सवाल करने के लिए स्टेप होते हैं। अब ये x और y क्यों माने जाते हैं? अब क्योंकि संख्या जो होती है ना इस तरह से मानी जाती है, जो संख्या आती है बन के वो बनती है 10x प्लस के y। जाहिर लास्ट में हमने y जोड़ा है, इसलिए हमने y को हमने इकाई का अंक माना। अब इसे बदल भी सकते हो, लेकिन शर्त फिर हमारा 10y प्लस x बन जाएगी संख्या। ये कह रहा है यदि इनके अंकों को पलट दिया जाए, तो अंक पलटने पर या उलटने पर बनी नई संख्या, तो नई संख्या क्या बन जाएगी आपके सामने? जो नई संख्या बनेगी वो बनेगी 10y प्लस के x। कहने का मतलब ये जो इकाई है वो दहाई बन गई, और जो दहाई है वो इकाई बन चुका है, तो हमने डिजिट चेंज कर दिए। ये कह रहा है इनका योग, इन दोनों को जोड़ दो, तो दोनों का जो योग है नई संख्या और आपकी पहले वाली संख्या वो कितना दिया है 66। तो पहली संख्या आपकी 10x प्लस के y, और दूसरी संख्या कितनी है आपके सामने 10y प्लस के x, बराबर कितना आ गया आपके पास में 66। इन दोनों को जोड़ो, 10x और 1x कितने हो गए आपके सामने 11x, 10y और 1y कितने हो गए आपके सामने 11y, बराबर में 66। दोनों में कॉमन आ गया 11, x प्लस y क्या बचा आपके पास में 66। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, एक आधी वीडियो में और भी बना सकता हूँ इनके ऊपर, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। 11 को 66 से y डिवाइड कर दो, तो 66 से 11 को भाग करोगे तो जायज 6 आएगा, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 6, समीकरण 1। दोनों संख्या का इन्होंने अंतर भी दिया है, कितना दिया है इन्होंने दोनों संख्या का अंतर? x माइनस वाई का जो मान दिया वो 2 दिया है, और x प्लस वाई का मान कितना आया है अभी आपके पास में 6 आया है। इन दोनों को योग कर दो, तो दोनों को योग करने पर तो दोनों कट गए, x और x कितने हो गए 2x, 2 और 6 8, 2 को 8 से भाग करोगे कितना आएगा बोलो 4 आएगा। इस 4 को आप समीकरण 1 में धर सकते हो, समीकरण 1 में धर सकते हो आप, समीकरण 1 से तो बोलो समीकरण 1 से मान धरेगा क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4 आया है, 4 प्लस वाई बराबर के 6, y बराबर 6 माइनस के 4, 6 में से 4 गए कितना बचा 2 आ गया। x और y के मान जो लिख ले ये हमारे अंक लिख ले हैं, अभी ये हमारे अंक लिख ले हैं x और y के मान। अब इनमें क्या करेंगे अंकों को हम जो हमारी संख्या मानी है ना उस संख्या में मान धर देंगे। संख्या हमने क्या मानी है आपको पता है? संख्या जो हमने मानी है उस संख्या का जो मान है वो है 10x प्लस के y। संख्या हमने क्या मानी है बताइए आपको 10x प्लस के y, और x का मान कितना आया आपके सामने बोलिए 4 आया है, तो हम धर सकते हैं 10 गुना 4, और y का मान कितना आया आपके पास में 2, 10 क्यों ना 4 से करेंगे 40 आएगा, और 40 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा आपके पास 42। पेपर में इस सवाल की आप जांच भी कर सकते हो कि जो मेरा सवाल निकला है वो आंसर सही है गलत है। आप देख सकते हो सवाल में 2 अंकों की संख्या है 4 और 2 42। ये कह रहा है इनकी संख्या का जो अंतर है वो 2 है, देखो 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा, चलो ठीक है। ये कह रहा है यदि इन संख्या को हम उलट दें, यानी 4 और 2 को उन्हें उलट दें, तो उलटने पे क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। और ये कह रहा है जो पहली उलटने पे इन संख्याओं को हम जोड़ा योग कर दे, पहली दोनों को जोड़ के वो 66 बनना चाहिए, तो 24 और प्लस 42 बराबर कितना होता है बोलो 66 हो रहा है। तो इससे हमारे सवाल की जांच भी हो गई कि हमने जो सवाल करा है वो बिल्कुल क्या करा है हमने सही निकाला है, जो आसान है। तो जब भी इस तरह का सवाल 6 नंबर का पेपर में आता है तो पहले आपको दहाई का अंक x मानना है, इकाई का अंक y मानना है। संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y, अंकों को उलट दो संख्या बनेगी 10y प्लस के x, दोनों का योग 66 दिया है, अंतर भी दे सकता है वो, योग नहीं अंतर भी आ सकता है, लेकिन योग बोला है 66, तो दोनों को जोड़ के 66 आ गया। पहले दोनों को जोड़ के 66, 10x और 1x 11x, 1y और 10y 11y, दोनों में हमने 11 कॉमन ले लिया, 11 को 66 से डिवाइड करा 6 आया। दूसरा समीकरण हमने दिया हुआ है अंकों का अंतर 2 है, तो x माइनस वाई का मान 2 है, समीकरण 1 हमने नोट करा, y से y काट
प्लस माइनस है। x और x 2x हो चुके हैं आपके सामने। 6 और 2 कितने हो चुके हैं आपके सामने? 8 हो चुके हैं। 2 को 8 से डिवाइड करा, कितना आया आपके सामने? 4 आया। इस x के मान के 4 को हमने समीकरण 1 में नोट करा, प्लस का 4 इधर गया, 6 में से 4 गए 2, और इन दोनों के मान को हमने संख्या में रखा, जो संख्या हमने मानी है, तो हमने मान डिवाइड करा, 10 मल्टीप्लाई करा, 10 की 4 से 40 और 2 42। जांच करी, दोनों संख्या का योग, आपका अंकों का जो अंतर है वो 2 है, जायज़ है, 4 में से 2 है, 2 आ रहा है। योग है, संख्या को बदल दो, बदल के दोनों को जोड़ो, 66 आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, 10 क्वेश्चनों के जवाब में आपको समझ में आई है, तो इन 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन है, जैसे आईओ वाला हो गया, माध्य, और कुछ अलग चैप्टर से पढ़ने हैं आपके, एक माध्यिका वाला क्वेश्चन हो गया, बहुलक वाले क्वेश्चन हो गए, इंपोर्टेंट त्रिकोणमिति के सीधे करने वाले सवाल होते हैं, साइन कोस टेन वाले, उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यदि आप चाहते हो कि राहुल सर आप एक वीडियो और बना दीजिए इन कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पे, 10 सवाल और इंपॉर्टेंट, तो मैं आपके सामने बता दूं, लेकिन उसके लिए मुझे आप मैसेज कर दीजिए, टाइपिंग कर दीजिए कि सर एक वीडियो और, तो मैं कल एक वीडियो और बना सकता हूँ। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं करा है सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को सेंड कर दीजिए, जो भी आप जानते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। टेंशन फ्री रहिए, एंजॉय करिए, और एंजॉय के साथ साथ में पढ़ाई करिए। ज़्यादा चिंता ना करिए, पेपर आपके अच्छे जाएगा, मेहनत कर रहे हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।